हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपकी कि आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है बाबू, वो क्या है? आज का टॉपिक है माँ, यानी वर्णिका बुक का चैप्टर नंबर 3। वर्णिका बुक का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है माँ। दो कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला दहीवारी मगम्मा, दूसरा ढहते विश्वास। समझिएगा इस कहानी को। वर्णिका बुक का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 10 के बच्चों के लिए। माँ कहानी देखिए। माँ कहानी में किसमें बाबू? माँ कहानी में आपको माता की प्रेम को दिखलाया गया है कि माता आपसे कितना अथाह प्रेम करती है बाबू। और आप लोग जो है माता पिता के बात को नहीं मानते हैं। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में जो माँ होती ना है बाबू, उसी के प्रेम को दर्शाया गया है कि माँ आपसे कितना अथाह प्रेम करती है, यानी अनंत जिसको कहा जाता है, जिसका कोई अंत ना हो। उस प्रकार माँ आपसे कुछ करती है बाबू, प्रेम करती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हाँ तक पहले हम समझिएगा बाबू कि माँ, तो माँ क्या है। देख सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि माँ पाठ कौन सी विधा है। तो कहानी है। कौन सी है बाबू? कौन सी है? कहानी। पाठ की कौन सी विधा है माँ? तो कहानी। कौन सी है? कहानी। माँ कौन सी है? तो माँ है बाबू कहानी। माँ पाठ की कौन सी विधा है पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कहानी। और हम चलते हैं माँ कहानी के लेखक के बारे में, यानी कि जो माँ कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लेखक। लेखक कौन है? लेखक के बारे में समझते हैं। तो लेखक कौन है? तो लेखक है ईश्वर पेटलीकर जी। कौन? ईश्वर पेटलीकर। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है बाबू? तब माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। जो कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? जो गुजरात के रहने वाले हैं। जो कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। जो रहने वाले हैं गुजरात के। ईश्वर पेटलीकर जी कौन से कहानी के लेखक है बाबू? तो माँ। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी, जिन्होंने गुजरात, क्या बाबू? गुजरात। जिनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। आई गुजरात के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय कवि हैं। कहाँ के? गुजरात के। और जो खून की सगाई, क्या बाबू? जो खून की सगाई है ना, इनकी कौची है? प्रमुख यानी प्रसिद्ध कहानी है। कौची है बाबू? कहानी। इनका प्रसिद्ध कहानी कौची है? कहानी खून की सगाई। खून की सगाई। जो खून की सगाई है ना बाबू, ईश्वर पेटलीकर जी के जो खून की सगाई है, उनका कौची है? प्रसिद्ध कहानी है। यानी कि यही कहानी है। देखिए ईश्वर पेटलीकर जी ने तो कई सारे कहानी लिखे होंगे बहुत सारे। तो जिसमें यही कौची हो गया बाबू? कहानी कौची हो गया था? फेमस हो गया था, यानी कि प्रसिद्ध हो गया था, जिसके वजह से लोग इनको जानने लगे। कौन से कहानी की वजह से बाबू? ईश्वर पेटलीकर जी ने। कौन से कहानी प्रसिद्ध हुआ था? तो खून की सगाई। और इनका एक उपन्यास भी प्रसिद्ध हुआ था। कौन बाबू? उपन्यास। उपन्यास का कौन नाम था? तो उपन्यास का नाम था काला पानी। काला पानी। उपन्यास का कौन नाम था बाबू? काला पानी। यानी कि जो इनका ईश्वर पेटलीकर जी का जो कहानी प्रसिद्ध हुआ,
उसका नाम था खून की सगाई। और जो उपन्यास प्रसिद्ध हुआ उसका क्या नाम था बाबू? काला पानी। कौन सी नाम था? काला पानी। अब हम समझते हैं माँ कहानी, यानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी। तो इस कहानी को किस भाषा में लिखे हैं बाबू? तो गुजराती में। कौन भाषा में? गुजराती। गुजराती भाषा में लिखे हैं। तो गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में कोई लेखक या कवि अनुवाद किए होंगे, तो अनुवादक इस कहानी के कौन है बाबू? तो गोपाल दास नागर। कौन? माँ कहानी के अनुवादक कौन है बाबू? यानी कि जो ईश्वर पेटलीकर जी है, जिन्होंने इस कहानी को गुजराती भाषा में लिखा है। तो हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी ने अनुवाद तो किया ही होगा। तो कौन किए हैं? तो अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर अनुवादक कौन है? इस कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर, जिन्होंने इस कहानी को पहले गुजरात में पढ़ा, गुजरात भाषा में, और गुजरात भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिसके बाद हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? कहानी का छोटा सा यानी कि भाग इसको कह सकते हैं। कौन था? कहानीकार के बारे में। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा कहानी। कहानी को कोची करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, किसी गांव में कहानी स्टार्ट होने जा रहा है, सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। किसी गांव में मंगू नाम की पागल लड़की, पागल और गूंगी लड़की, कोई गांव में मंगू, कौची नाम के बाबू? मंगू नाम के। कौची नाम के? मंगू नाम की। नाम कौची था? मंगू। कौची नाम था? मंगू। अब मंगू जो थी ना बाबू, जन्म से ही कौची थी? तो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। कौन? मंगू। मंगू जन्म से ही कौची थी बाबू? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। और मंगू के घर में, मंगू अपने घर, माने कि मंगू के घर में कौन कौन था? तो मंगू के घर में मंगू की माँ। कौन? मंगू की माँ। और दो बड़े भाई। कौन बाबू? दो बड़े भाई। मंगू के घर में कौन कौन? मंगू की माँ, दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन, जिसका नाम कम्मू था। जिसका नाम, मंगू के बड़ी बहन का कौन नाम था? कम्मू। कौन नाम था? कम्मू। तो समझिए, देखिए मंगू के घर में कितने सदस्य थे? देखिए मंगू के घर में, देखिए एगो तो मंगू की, कौन? एगो मंगू खुद थी, एगो मंगू की माँ थी, और दो बड़े भाई थे, और एक बड़ी बहन कम्मू। आई जो दो बड़े भाई हैं ना बाबू मंगू की, इनका शादी विवाह हो चुका है, बाल बच्चा भी हो चुका है। तो ये शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बाबू? शहर में। अच्छी नौकरी करते हैं। कहाँ? शहर में। मंगू के दोनों बड़े भाई नौकरी कहाँ करते हैं बाबू? तो शहर में। इनका शादी भी हो चुका है और बाल बच्चा भी है। किसका? मंगू के दो बड़े भाइयों का। कभी कभी छुट्टियों में या घर पर आते हैं। और कम्मू का कौन चीज? शादी हो चुका है, और कम्मू कहाँ चली गई है? ससुराल। कम्मू कहाँ चली गई है बाबू? ससुराल। अब मंगू की उम्र कितना है? मंगू की उम्र कितना है बाबू? तो मंगू की उम्र है 12 वर्ष। मंगू की उम्र कितना है? 12 वर्ष। मंगू की उम्र कितना है? 12 वर्ष। चलिए सदस्य के बारे में समझ गए कि मंगू के घर में कौन कौन आता था। एक बार और ध्यान से सुनिए। मंगू के घर में कौन बाबू? एगो मंगू जो 12 साल की थी। कैसी थी? तब बेचारी जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू के घर में मंगू की माँ और बड़ी बहन कम्मू, जो जिसका शादी हो चुका था, वह ससुराल चली गई थी। और दो बड़े भाई थे जो कहाँ रहते थे? शहर में। इनका, इन दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था और बाल बच्चा भी हो चुका था। किनका? मंगू के दो बड़े भाइयों का। चलिए अब हम समझिएगा। देखिए मंगू जो थी बाबू जन्म से ही पागल थी। तो लोग मंगू के जो माता थी ना,
उसको गांव के लोग कहते थे ना, क्या कहते थे? गांव के लोग कौची कहते थे? गांव के लोग कि देखिए मंगू जन्म से ही पागल थी। तो आप लोग पूछेंगे कि 12 वर्ष के हो गया, इलाज उलाज नहीं होता था? समझिए, देखिए मंगू जो थी ना बाबू, जन्म से ही पागल थी। मंगू की जो माँ थी ना, वो मंगू से एकदम अथाह प्रेम करती थी। कुछ करती थी? अथाह प्रेम करती थी। कौन? मंगू की माँ। मंगू 12 वर्ष की हो गई थी, लेकिन मंगू का खाना पीना सारा का ध्यान कौन रखती थी? माता जी, यानी कि मंगू की माँ। और मंगू इतना पागल थी कि यानी कि उसको कपड़ा लत्ता, खाना पीना इस सब का भी ध्यान नहीं था। सब मंगू की माँ ही। मंगू की माँ इसको ध्यान से खाना खिलाती थी, कपड़ा धोती थी, सब कौन करती थी? मंगू की माँ। यानी 12 वर्ष के हो गई थी मंगू, और यही सब काम करती थी कौन? यानी मंगू खुद से थोड़ा सा भी काम नहीं करती थी। लोग कहते थे ना मंगू की माँ को कि माता जी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। तो मंगू की माँ, सबको पता है कौची कहती थी? सबको एक ही बात कहती थी। गांव के जितने लोग थे ना, वो कौची कहते थे मंगू की माँ को कि माँ जी मंगू को कहाँ भर्ती करवा दीजिए? अस्पताल में। तो माँ सबको एक ही जवाब क्या देती थी बाबू, कि जब मैं माँ होकर मंगू का ध्यान नहीं रख पाऊंगा तो अस्पताल वाले ध्यान कैसे रखेंगे? मंगू की माँ सबको क्या जवाब देती थी? तो मंगू की माँ सबको यही जवाब देती थी कि जब मैं उसकी माँ होकर मंगू का ध्यान नहीं रख पाऊंगा तो अस्पताल वाले और ध्यान रखेंगे नहीं ना। और मंगू की माँ जो थी ना, अस्पताल को कौची की उपमा देती थी? तो गौशाला की। कौची की? गौशाला। यानी मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की। और देखिए, और गांव में छोटा मोटा जैसे कि आता ना है, ज्योतिष आता है, मानी कि ज्योतिष छोड़िए ना, मानी कि जैसे कि जिसको बोल सकते हैं कि गांव में डॉक्टर, आयुर्वेद वाला डॉक्टर, जो क्या कहता है कि मैं पागलपन को ठीक कर दूंगा, ये दवाई चलाइए, वो दवाई चलाइए, यानी कि जड़ी बूटी के काम करता है यही सब। तो गांव में ही जितना ऐसा ऐसा डॉक्टर आता था ना, सबसे मंगू की माँ इलाज, मानी कि जौन आता था जौन से इलाज करवा लेती थी, और सोचती थी कि किसी न किसी से इलाज करवाने के बाद तो मंगू तो ठीक ही हो जाएगी। तो मंगू ठीक नहीं होती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो गांव में ज्योतिष आए। कौन है बाबू? ज्योतिष आए, और उन्होंने कहा कि मंगू जो है ना, वो अगहन के महीने में बिल्कुल कौची हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मंगू कब ठीक हो जाएगी बाबू? तो अगहन के महीने में। मंगू कब ठीक हो जाएगी? अगहन के महीने में। कौन कहा था? तो गांव में एगो ज्योतिष जी आए, उन्होंने कहा कि देखिए माता जी, जो आपकी बेटी है मंगू, वह अगहन के महीने में कौची हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कौन? मंगू। अब मंगू का जो उम्र है ना, वो अगहन के महीना में कितना है? 14 वर्ष हो जाएगा। मंगू का उम्र अगहन के महीने, शुरू में 12 वर्ष था कहानी जब शुरू हुआ, ये अगहन के महीना में जब ज्योतिष आए, सॉरी ज्योतिष बोले कि अगहन के जब महीना आएगा माता जी, तो मंगू का उम्र कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। सॉरी, मंगू ठीक हो जाएगी। अगहन के महीना में मंगू का उम्र कितना हो जाएगा? 14 वर्ष पूरा हो जाएगा। ज्योतिष जी बोले कि देखिए माता जी, मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव यह भी पूछता है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था? तो कौन सा महीना? अगहन का। यानी माता जी इंतजार करती थी कौन सा महीने के? अगहन के महीने के आए। कब आए अगहन का महीना? कब मंगू ठीक हो जाए, कब मंगू ठीक हो जाए। अब समझिए, देखिए अगहन का महीना में 2 4 5 दिन बचा हुआ था। तो माता जी क्या सोच रही है समझिएगा। अगहन के महीने में 2 4 दिन बचा हुआ है। अगहन के महीने में कितना दिन बचा हुआ है? 2 4 दिन। अगहन के महीने में कितना दिन बचा हुआ है बाबू? 2 से 4 दिन, यानी बोल सकते हैं 4 5, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो माँ सोच रही है ना कि अब अगहन के महीना आ जाएगा, अब मंगू ठीक भी हो जाएगी। अब मंगू
थोड़ा हेल्थकर है, यानी कि पतली सुखली नहीं है। क्यों बाबू? क्योंकि जो मंगू की माँ है उसका एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी। तो मंगू की माँ क्या सोच रही है, जब 2 4 5 दिन अगहन के महीना आने वाला है, माने कि बच रहा है, उसके बाद अगहन का महीना आएगा, तो मंगू की माँ सोच रही है एक दिन की मंगू अगहन के महीने में ठीक भी हो जाएगी, ज्योतिष जी ने कहा है। और मंगू का उम्र अगहन के महीने में 14 वर्ष भी हो जाएगा। इसके जो बड़ी बहन थी उसका शादी 14 वर्ष में हो गया था, लेकिन उस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। अब तो दोनों बेटे कमाने भी लगे हैं। अब वो मंगू की शादी में कोई कमी ही नहीं होने देंगे, यानी कि अब वो दोनों कमाने लगे हैं। अब तो घर में पैसा यानी कि कोई कमी ही नहीं है। मंगू की जो शादी है वो धूमधाम से करेंगे। ये सब कौन सोच रही है? तो मंगू की जो माता जी है वही सोच रही है कि मंगू जब अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, इसलिए यही कौन सोच रही है? मंगू की माता जी। जब अगहन का महीना आया ना बाबू, तो मंगू ठीक नहीं हुई। कौन ठीक नहीं हुई? मंगू ठीक नहीं हुई। मंगू ठीक नहीं हुई। अब समझिए, इतना समझ गए कहानी। अगहन के महीना में ज्योतिष जी ने कौची कहा था कि अगहन का महीना में मंगू कौची हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगहन के महीना में मंगू का ठीक हुई कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों बाबू? ठीक वो नहीं हुई। तो समझिए अब कहानी कुसुम नाम की। इतना पहले कहानी समझ गए। अब समझिए कि उसी गांव में रहने वाली लड़की, जिस गांव में मंगू रहती थी ना, उसी गांव की एक लड़की थी। जिस गांव में मंगू का घर था, उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम कुसुम था। जिसका कौची नाम था बाबू? कुसुम। का नाम था? कुसुम। जो कहाँ पढ़ती थी बाबू? तो जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी? कन्या विद्यालय। कहाँ पढ़ती थी? कन्या विद्यालय। कौन सा विद्यालय में? कन्या विद्यालय में। कौन पढ़ती थी? कुसुम। यानी कन्या विद्यालय में कौन पढ़ती थी बाबू? कुसुम। जो मंगू तो ठीक नहीं हुई अगहन के महीना में, लेकिन क्या हुआ कि मंगू के गांव के ही एगो लड़की जो मान की एकदम ठीक ठाक थी, आप लोग के जैसे पढ़ती लिखती थी। कहाँ पढ़ती थी बाबू? तो कन्या विद्यालय में। उसका गांव कहाँ था? तो जिस गांव में मंगू का घर था वही गांव में। किसका है? कुसुम का है। तो कुसुम कौची हो गई? अचानक कौची हो गई? पागल हो गई। अचानक कौची हो गई बाबू? पागल हो गई। कहाँ पर? कुसुम का घर कहाँ था? तो जिस गांव में मंगू का घर था उसी गांव में किसका घर था? कुसुम का भी घर था। किसका? कुसुम का भी। और कुसुम कहाँ पढ़ती थी? कन्या विद्यालय में। तो विद्यालय में ही कौची हो गई? अचानक पागल हो गई। इसको भी कपड़ा लत्ता ये सब का ध्यान नहीं रहता। इसको भी कपड़ा लत्ता ये सब के कुछ नहीं रहता, ध्यान थोड़ा सा भी नहीं रहता। किसको? कुसुम को। तो कुसुम को कहाँ भर्ती करवाया गया? अस्पताल में। कुसुम को भर्ती कहाँ करवाया गया बाबू? अस्पताल में। कुसुम को अस्पताल में कुछ करवाया गया? भर्ती करवाया गया। तो कुसुम जब अस्पताल में भर्ती हुआ ना बाबू, तो जब पहले महीने के लास्ट तक, यानी 25 27 28 दिन ऐसे ही भर्ती करवाया हुआ जैसे कि एक महीने के लास्ट में, यानी कि 25 दिन 28 दिन या 30 दिन 30 दिन ही हुआ होगा। और वो 30 ही दिन में कौन? कुसुम जो थी जब अस्पताल में भर्ती हुई, तो एक ही महीने के लास्ट में वो कौन चीज समझिए ना कि आप खाना पीना कपड़ा लता वो अपने से कौन करने लगी? धोने लगी और अपने से खाना खाने लगी। कौन? कुसुम। और दूसरे महीने में जो कुसुम थी ना, दूसरे महीने के लास्ट तक वह पूरी तरह से कौची हो गई थी? ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो गई थी कुसुम। तीसरे महीने के सॉरी दूसरे महीने के लास्ट तक कौची हो गई थी? एकदम ठीक हो गई थी। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे ना, वो बोले ना कि 1 महीना इसको और यहीं पे रहने दीजिए। तो 1 महीना और वहीं पे रही। कौन? कुसुम। 3 महीने के बाद कुसुम एकदम ठीक हो गई, यानी कि जिस प्रकार पहले जैसे थी उसी प्रकार हो गई। कौची? कुसुम एकदम ठीक। कितना महीने में? 3 महीने में। 3 महीने में अस्पताल में से आ गई। कौन?
कुसुम एकदम कौची हो गई, ठीक हो गई। कौन बाबू, कुसुम। अब जब कुसुम गांव में लौटी तो उसको देखने के लिए गांव के सभी लोग आ रहे, मानी कि आ रहे थे। और सबसे पहले कौन आ रहे थे बताइए, तो सबसे पहले देखने के लिए कौन आ रहे थे बाबू, तो माता जी, मंगू के माता जी। मंगू के माता जी सबसे पहले देखने आए और देखे तो एकदम ठीक था मंगू। तो जब देखने आए मंगू को, सॉरी कुसुम को, सब गांव के लोग देखने आए ना बाबू, और उसी में माता जी भी देखने गई थी कि देखते हैं 3 ही महीना में कैसे ठीक हो गई ये लड़की। कौन, माता जी कहती है कि 3 ही महीना में ये लड़की कैसे ठीक हो गई, देखने जाते हैं। तो वहां देखने जाते हैं तो गांव के बहुत सारे लोग आए थे। तो उस वक्त भी गांव के कुछ लोग बोले कि माता जी देखिए कुसुम ठीक हो गई, अगर आप भी अपने बेटी कम्मू को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं तो वो भी कौची हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो भी कौची हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कौन, मंगू भी ठीक हो जाएगी। ये सब कौन बात कर रहा है, तो गांव के जो लोग कह रहे हैं कि माता जी देखिए कुसुम ठीक हो गई अस्पताल में भर्ती होने के बाद, यदि आप भी अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं तो ये भी कौची हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कौन कहते हैं, गांव के लोग। तो पहली बार जो माता जी है ना, तो गांव के लोग अस्पताल का विरोध नहीं करती है। यानी जब जब भी उसको पहले लोग कहते थे ना कि अस्पताल में भर्ती करवाइए, तो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। लेकिन जब इस बार लोग कहे तो माता जी कुछ नहीं बोल पाई, यानी कि पहली बार माता जी ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो माता जी का की कि जो कुसुम थी उसको कौजी की घर पर अपने बुलाई, घर पर बुलाकर अस्पताल का हाल चाल पूछी कि बताओ अस्पताल में कैसे ख्याल रखा जाता है सभी रोगियों का। तो सब बताई कि माता जी एकदम अस्पताल में सभी रोगियों का अच्छे तरीके से इलाज कराया जाता है। अगर आपको, अगर देखिए, अगर कोई रोगी डॉक्टर या नर्स को एक चाटा मार भी देना तो भी वो कुछ नहीं करते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं, सभी दवाई टाइम पर देते हैं, यानी कि सब कुछ अच्छा है। तो ये सब बात सुनकर अब कौन, मंगू की जो माता जी थी वो भी सोचने लगी कि मैं भी अपने बेटी को कौची करूं, अस्पताल में भर्ती करवा देता हूं। कौन, मंगू की माता जी सोची कौची कि मैं भी अपने बेटी को कौची करवा देता हूं, अस्पताल में भर्ती। सोच रही है, कौन सोच रही है, मंगू की माता जी। और मंगू की माता जी ये सब सोचकर अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाती है। किसको पत्र लिखवाती है, अपने बड़े पुत्र को। अपने बड़े पुत्र को कौन सी लिखवाती है, पत्र। पत्र लिखवाती है अपने बड़े पुत्र को। किस लिए लिखवाती है, कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए पत्र लिखवाती है। कौन, बड़े पुत्र को। कौन लिखवाती है, माता जी। किस लिए पत्र लिखवाती है माता जी, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। और जब पुत्र उस लेटर को पढ़ा, यानी उस पत्र को पढ़ा, तो वो तो चाह ही रहा था कि मंगू को किसी प्रकार से छुटकारा मिल जाए, वो अस्पताल में भर्ती हो जाए। लेकिन वो कभी माता जी से कह नहीं पाता था। लेकिन कौची, पुत्र को मिला पत्र कि मंगू को अस्पताल में कौची करवाना है, भर्ती करवाना है। मंगू को कहाँ भर्ती करवाना है, अस्पताल में। हाँ, तो पुत्र एकदम खुश हो गया। देखिए माता जी भी जो थी ना बाबू, वो भी चाहती थी ना कि मंगू से छुटकारा मिल जाए। लेकिन माता जी भी चाहती थी कि मंगू से कुछ मिल जाए, छुटकारा। लेकिन वह चाहती थी क्या, कि मंगू को प्राकृतिक मौत हो, ऐसे नहीं कि दुख से मंगू को मार दिया जाए। वो भी चाहती थी कि मंगू से प्राकृतिक मौत आएगा तो चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ही नहीं चाहती थी कि इसको दुख देकर मारा जाए। कौन, मंगू की माता। चलिए, तो पत्र मिला तो पुत्र कहाँ आ गया, घर पर आ गया। कौन, पुत्र कहाँ आ गया, घर पर। अब क्या हुआ कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए सारा तैयारी हो चुका था। और जब भर्ती करवाना था सुबह में, कल सुबह में, तो जो रात का समय था ना बाबू,
वो माता जी को रात भर नींद नहीं आया। रात भर माता जी रोती रही कि 12 साल तक मैं अपने पुत्र पुत्री को पालती रही और कल चली जाएगी अस्पताल में। रात भर यानी कि रोती रही। कौन? मंगू की माता जी। कौन जी करे? रात भर रोती रही और ये भी सोच रही है कि अभी तो ठंडा का दिन है। मंगू रात में 4-5 बार जो बेड है वो भिंगा देती है। 4-5 बार कपड़ा बदलना पड़ता है। गर्मी के दिन में ठीक था, लेकिन अब पुत्र को बुला दिए हैं। पता नहीं कंपनी से कैसे कैसे करके छुट्टी लेकर आया होगा। कौन सोच रही है? मंगू की माता जी जब रात में सो रही है, तो रात का समय था, वो तो रात भर सोती नहीं, रात भर रोती रही है, यही सब बात सोच रही थी। कौन? मंगू की माता जी। चलिए, अब जब सुबह हुआ, कब सुबह हुआ, तो मंगू को अस्पताल में ले जाया जा रहा था। देखिए, मंगू की माता जी तो पूरा रो रही थी सुबह पर भी, और मंगू की माता जी को पड़ोस के जो 2 औरतें थे उनको उठाया, माने कि हाथ धरकर सहारा से अस्पताल, माने कि बैलगाड़ी पर बैठा चढ़ाया। और एक जो पड़ोसी औरत थी वो मंगू मंगू को हाथ धर के कहाँ चढ़ाया? हाथ धरकर बैलगाड़ी पर कुछ किया, चढ़ाया। कौन? तो जो पड़ोसी था बाबू, कौन? जो मंगू के आस पड़ोस के 2 औरत, मंगू की माता को हाथ धरकर चढ़ाया और एक मंगू को। तो चढ़ी और चढ़कर कहाँ गई? जब ट्रेन पर बैठी जाने के लिए, कहाँ? ट्रेन पर। तो ट्रेन पर बैठी ना बाबू, तो ट्रेन पर तो बहुत सारे लोग बैठते हैं और जा रहे होते हैं। तो जिस सीट पर ही बैठी थी ना, कौन? मंगू, मंगू के माता जी और मंगू का भाई, उसी सीट पर, उसी सीट पर, उसी सीट के बगल में 3-4 औरतें बैठी थी। कौन? 3-4 औरतें। और वह मंगू के बड़े भाई से पूछी, कहाँ ले जा रहे हो इसे? तब मंगू के जो बड़ा पुत्र है ना, वो बोला कि अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। तो जो 3-4 गो औरत थी ना बाबू, ट्रेन में बैठल बगल वाला सीटिया में, वो बोली ना कि अस्पताल में भर्ती नहीं करवाओ। क्यों बाबू? तो क्यों? वो बोली ना कि अगर इस लड़की, क्यों, इस लड़की की माता जी नहीं है क्या? अगर इस लड़की के माता जी होती तो इसे कभी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती। जब इतना सुनी ना, कौन? मंगू की माता जी, तो उनका कलेजा कुछ हो गया बाबू, एकदम फट गया और वह रोने लगी। और वह सोच रही है कि अगर मैंने अपने बड़े पुत्र को नहीं बुलाया होता तो मैं मंगू को लेकर यहीं से घर लौट जाती, लेकिन पुत्र को अब लौटने पर अच्छा नहीं लगेगा। और वो कोई औरतिया और का बोली कि मेरे ही गांव की एक अधेड़ महिला भर्ती है अस्पताल में, बोलती है कि खाने पीने को अच्छे से नहीं मिलता, खाने पीने को अच्छे से नहीं मिलता है। गांव का जब कोई व्यक्ति जाता है ना, तो बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब बात कौन कह रही है? तो जो ट्रेनमा में बैठी है 3-4 गो औरत, वही बोल रही है। फिर इसके बाद मंगू मंगू की माता जी और मंगू के जो बड़े भाई जी हैं, वह कहाँ पहुंच गए? अस्पताल में। अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मंगू के जो बड़े भाई है वो किससे ऑर्डर प्राप्त करे थे? तो मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट से, ट्रेड से, ट्रेड, मजिस्ट्रेट है, हाँ, मजिस्ट्रेटे से, मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेटे से कौन सी किए थे? ऑर्डर प्राप्त किए थे। किस लिए बाबू? मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। किससे ऑर्डर लिए थे? तो मजिस्ट्रेट से। कौन? मंगू के बड़े भाई प्राप्त किए थे। और उसके बाद जब अस्पताल में पहुंचे तो मंगू की माता जी देख रही है, उस वक्त माने कि जब पहुंचे ना ये लोग अस्पताल में, तो उस वक्त
अपने अपने जो फैमिली यानी परिवार थे, वो अपने अपने रोगियों से कुछ कर रहे थे, मिल रहे थे। और उसी में क्या देखिए कि जो एक पत्नी है जो पागल है, वो अपने पति से क्या कह रही है कि मुझे ये मेरा बाल नहीं झाड़ते, ये मुझे खाना नहीं देते हैं, और ये कुली नहीं करवाते हैं, यानी कि मेरा मुंह नहीं धोते हैं, बाल नहीं झाड़ते हैं और खाना नहीं खिलाते हैं। ये सब बात कौन कर रहा है? तो ये सब बात उसी अस्पताल में वो पागल औरत भर्ती थी, वो किससे कर रही है? अपनी पति से। तो ये सब बात कौन सुन ली? तो ये सब बात सुन ली कौन? माता जी। अब माता जी ये सब बात सुनी तो देख रही है कि ये कह रही है कि इसका बाल नहीं झाड़ती है, मुंह नहीं धोती है। तो कौन देख रही है? ये सब बात सुन रही है तो मंगू की माता जी। तो ये सब बात कौन कर रहा था कि अस्पताल वाले लोग मुझे खाना अच्छे से नहीं देते हैं, मेरा बाल नहीं झाड़ते हैं, मेरा मुंह नहीं धोते हैं। ये जो पागल औरत थी वो बोल रही थी। तो माता जी देख रहे हैं कि इसका बाल भी झड़ा हुआ है, इसका मुंह भी धुला हुआ है, यानी कि देख रही है कि पागल है बेचारी, झूठ बोल रही है। तो उसी वक्त मंगू के माता जी को अस्पताल वाले लोगों पर भरोसा हो गया। तो फिर क्या हुआ, नर्स जो थी ना उस औरत के लिए पानी लाकर फिर से उसको मुंह धुलवाई। और फिर क्या मंगू की माता जी देख रही है कि जब 2 मिनट का दरवाजा खुला ना, जो मेन गेट था जिसमें पागल रोगियों को रखा जाता था, तो देख रही है कि 3 गो पागल औरत इन्हें से उन्हें एकदम फटा हुआ वस्त्र पहनकर और बाल एकदम बिखरा हुआ है, एकदम पागलों से पागल औरत ने एकदम देख रही है। और उसमें से जो एक पागल है ना, वो मंगू की माता जी पर ऐसे आंख गुड़ती ना है कि मंगू की माता जी एकदम डर जाती है उस दृश्य को देखकर। फिर क्या होता है कि जब मंगू को भर्ती करवाने के लिए अथी मान के आते हैं लोग, तो मंगू की माता जी बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं बाबू कि जो मंगू है इसका ख्याल अच्छे से रखिएगा, इसका ख्याल कौन से रखिएगा? अच्छे से। इस सूखी रोटी नहीं खाती, यदि आपके पास दूध होगा तो दूध में दीजिएगा, अगर दूध नहीं होगा तो दाल रोटी दीजिएगा। और क्या बोली? तो ये बोली ना, तो जो डॉक्टर साहब थे वो बोले कि देखिए माता जी, जैसे वो आपका पुत्र है वैसे मैं भी आपका पुत्र हूँ। आप अपने पुत्री को अस्पताल में भर्ती करवा कर नहीं जा रहे हैं, समझिए कि अपने भाई के पास छोड़कर जा रहे हैं, अपने भाई यानी अपने पुत्र के पास छोड़कर जा रहे हैं। ये सब बात कौन बोल रहा था? डॉक्टर। फिर माता जी बोली कि इसको रात के रोशनी में जो है ना मंगू को नींद नहीं आता। तो मेट्रेन बोला कि देखिए माता जी, जिनको नींद नहीं आता ना उनको नींद की गोली दी जाती है, उनको नींद की कौची दी जाती है? गोली दी जाती है। फिर उसी में से वो अधेड़ मैट्रेन जिसके पति नहीं थे, अधेड़ यानी कि 40-50 साल के होंगे, वो बोली देखो बहन, तुम समझो कि अस्पताल में नहीं, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। कौन बोली? जो अधेड़ में ट्रेन थी वो बोली। क्या बोली? कि आज से मैं इसकी कोची हूँ, नई माँ हूँ। कोची हो? नई माँ हूँ। फिर जो माता जी बोली कहा कि मुझे थोड़ा वो रूम दिखा दीजिए जिसमें मंगू को रखा जाता है। तो ये एक मेट्रेन बोली कि देखिए माता जी, ऐसा नियम नहीं है, यानी कि ये नियम नहीं है कि जहाँ रोगियों को रखा जाता है वहां देखा जाए, ये नियम कौची है? नहीं है। कौन बोली? मेट्रेन। क्या बोली? कि ये नियम नहीं है कि जहाँ रोगियों को रखा जाता है उसे देखा जाए, ये नियम नहीं है, जो मेट्रेन बोली। तो इतना सब बात हुआ। और फिर क्या हुआ ना, ये वो मेट्रेन ऐसे रुमाल हिलाई, रुमाल हिलाकर मंगू की को अपनी तरफ बुला ली और बोली कि बहन, मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दूंगा और अच्छे भोजन करवाऊंगा,
तो मंगू बोली कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे मंगू बोली। फिर मंगू को भीतर लेकर जाया गया और मंगू की माता जी फिर लौट रही थी। तो मंगू की माता जब ट्रेन में बैठी लौटने के लिए, तो तब उनको याद पड़ा कि यार एक बात तो बोले ही नहीं उन लोगों को कि मंगू कभी यानी जमीन पर नहीं सोई है। वो हमेशा चरपाई पर सोया करती थी, जमीन पर उसे नींद नहीं आती, ये बात तो बोले ही नहीं। फिर ये बात सोचकर फिर कहाँ चला है? घर। घर कब आई मंगू की माता? तो 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे कब आई? घर आई। कौन? मंगू को जो माता जी थी वो रात के कब घर आई? तो रात के 11:30 बजे मंगू की माता जी घर आई और पूरा फूट फूट कर रोने लगी। माँ को रोते हुए देखकर जो उनका बड़ा पुत्र था वो भी कुछ हुआ बाबू, रोने लगा। वो भी कहा हो गया, रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो अपने रूम में चला गया और माँ को चुप नहीं करवाया। क्यों बाबू? क्योंकि वो सोचा कि रोने से दिल का बोझ कुछ होता है, हल्का होता है। माँ इस वक्त रो रही है, थोड़ी देर रोने के बाद उनका बोझ भी हल्का हो जाएगा, इसलिए मैं इनको चुप नहीं कराता हूँ, सुबह माता से बात करूंगा। तो जब सुबह पुत्र उठा तो देख रहा है कि जो इनकी माता जी है वो अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। कौन? मंगू की माता जी कौची अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। कौन कर रही है? मंगू की माता जी। यानी कि मंगू के याद में मंगू की माता जी भी कौची हो गए बाबू? पागल हो गई। मंगू के